नमस्कार, आप देख रहे हैं मगी न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। इस समय हम हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां पर जो ऑटो चालक है वो आज एक दिवसीय हड़ताल पर है। मैं आपको बता दूं कि पटना में ऑटो एवं ई रिक्शा के रूट निर्धारण एवं फोटो खिंचवा अभियान के विरोध में पूर्व की तरह ऑटो का शहरी परमिट निर्गत करने और शहर में ऑटो स्टैंड की व्यवस्था करने की मांग को लेकर आज ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा यूनियन संयुक्त संघ मोर्चा जो है एक दिवसीय विशाल धरना पर यहाँ पर बैठी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितने भी ऑटो चालक हैं या ई रिक्शा चालक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने एक दिवसीय जो है चक्का जाम किया था आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले, और फिर एक बार वो यहाँ पर जो धरना स्थल है गर्दनी बाग, वहाँ पर फिर से एक बार वो धरने पर बैठे। आइए कुछ जानते हैं कुछ जो ऑटो चालक हैं उनसे, आखिर क्या परेशानी हो रही है, किस वजह से आज फिर से उनको धरना पर बैठना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ कुछ चालक हैं जिनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार मंडल हुआ। आखिर क्यों बैठना पड़ रहा है धरना पर? 1 महीने पहले भी आपने चक्का जाम किया था, शहर में पूरे दिन ऑटो सेवा जो है बंद की थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या जरूरत आन पड़ी? उसके बाद जो है ये हम लोगों का जो हड़ताल हुआ था, उसके बाद जो उसके कार्रवाई नहीं किया गया, इसी के उपलक्ष्य में आज ये धरना पड़ रहा है। क्या आप लोगों की मांगे आखिरकार क्या है? मांगे एक रूट में जो बांधने के है कि एक ही रूट में चलना, जैसे गांधी मैदान में आपको परमिट मिल रहा है तो सिर्फ गांधी मैदान में ही चल रहा है, बेली रोड में मिलेगा तो बेली रोड का ही चल रहा है। तो ऐसे में अगर मान लिया कि हम लोग गांधी मैदान के परमिट मिलता है तो हम लोग बेली रोड में गैस भराने के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे? यही एक मुद्दा है कि हम लोग पूरा पटना शहर का परमिट दिया जाए ताकि हम लोग कहीं भी जा आ सके। दिन भर गांधी मैदान में चलते हैं, कहीं कोई रिजर्व मिल जाए तो आदमी नहीं जाएगा। कहीं कागज बनाने के लिए हमको गांधी मैदान जाना है, हमको बेली रोड का परमिट है, किस तरह से हम जाएंगे, कैसे जाएंगे? अगर आगे ये इसका कोई अथी होना चाहिए ना। और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे जो ऑटो चालक है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। क्या परेशानी हो रही है फिर से एक बार धरना? परेशानी यही हो रही भैया कि हम लोग को रूट परमिट दिया जा रहा है। रूट परमिट से ड्राइवर को तो परेशानी है ही है, आम जनता को भी परेशानी होगी। भाई मान लिया कि हमें गांधी मैदान का रूट मिल गया, कोई रहते हैं रामकृष्णा नगर, कोई रहते हैं कंकड़बाग ड्राइवर, कोई रहते हैं आपको फुलवारी, तो वो तो चलाने मान लिया कि गाड़ी चले आएंगे गांधी मैदान, लेकिन उनको फिर वापस घर जाना हो तो कैसे जाएंगे? या फुलवारी का पेशेंट को मान लिया हमको पीएम से चलाना हो, वो पेशेंट कैसे आएगा जब रूट परमिट हो जाएगी? तो क्या आपके प्रतिनिधि मंडल की पिछले बार बात हुई थी सरकार के प्रतिनिधि? वो बात मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं हम रूट मानेंगे, देंगे ही देंगे। तो क्या इससे आज धरने पर बैठे हैं, कल क्या हो सकता है? कल हमारे यूनियन के नेता जो डिसीजन करेंगे हम उनके साथ हैं। नहीं, आप क्या हम लोग तो उसका विरोध कर रहे हैं कि रूट परमिट नहीं चाहिए हमें जो जैसे चल रहे थे उसी तरह हमें चलने दीजिए। मतलब आपका कहना है कि हर एक रूट में परमिट मिलनी चाहिए। अगर परमिट में बांधना रिक्शे को नहीं चाहिए, ई रिक्शे या ऑटो को परमिट में बांधना। पटना जिला का मिलता था कि पटना जिला में कहीं भी आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, आप उसको प्रतिबंध नहीं था, लेकिन अब हमें बांध दिया जा रहा है एरिया बाई एरिया को। उससे हमें दिक्कत हो जाएगी, आम जनता को भी दिक्कत होगी। यदि मान लिया आप ही के परिवार है, आप रहते हैं कंकड़बाग, आपको पाटलिपुत्र स्टेशन जाना हो ट्रेन पकड़ने, आप फुल फैमिली लगेज के साथ कैसे जाओगे? आप रात में 12 बजे 1 बजे रात में कोई ऐसे परिचित होते फोन करके बुला लेते कि भैया जरा आ जाना, हमें पाटलिपुत्र छोड़ देना। यदि हमारी रूट परमिट रहेगी तो हम कैसे जाएंगे उनको छोड़ने? कुछ और भी जो चालक हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या परेशानी है। पूर्व में भी वो एक दिन चक्का जाम उन्होंने किया था। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। शंकर जी, परेशानी क्या हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि हम लोग को रूट में तय करने की योजना है, लेकिन हम लोग रूट में नहीं, हम लोग को हर रूट का परमिट चाहिए। मतलब हर रूट का परमिट चाहिए आपको? हाँ, जैसे हर रूट में चलने का परमिशन होना चाहिए। ये नहीं कि हम बोरिंग रोड में हैं तो बोरिंग रोड में रह जाएं, तो उस समय हम लोग का फिर परेशानी है और आम पब्लिक का फिर परेशानी है। अगर आपने बोरिंग रोड का ऑटो बुक किया, हमारा बेली रोड का परमिट है, तो हम बोरिंग रोड नहीं लेके जाएंगे आपको, हाई कोर्ट जाकर रोक देंगे, कहेंगे सर यहाँ से बोरिंग रोड के लिए आप दूसरी ऑटो से जाइए। ऐसा नहीं ना होना चाहिए, हर रूट में चलने का 16 किलोमीटर परमिशन होना चाहिए। तो साफ तौर पर आपने सुना कि ये कह रहे हैं
कि परमिट में बांधना कहीं से भी उचित नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरह से अगर मान लीजिए एक रूट में आपको बांध दिया जाता है, सीएनजी गैस लेने के लिए आपको बेली रोड जाना पड़ता है, तो वो तो आपके परमिट में आता नहीं है, तो उसमें चालान कटने का डर होगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से वो रिजर्व में जाते हैं और रिजर्व में कोई परमिट कोई जगह तय नहीं होता है, तो वो किसी भी यात्री को कहीं से कहीं नहीं ले जा सकते हैं। इन्होंने साथ में ये भी कहा जिस तरह से पहले 16 किलोमीटर का जो सीमा था कि 16 किलोमीटर में आप ऑटो चला सकते हैं, वो सारी सीमाएं सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ और है निशी, मैं आपको बताऊं कि एक चीज़ और है कि इनका एक जो आंदोलन ये भी है कि जिस तरह से उबर और ओला जो कैब चलते हैं उनको हर एक रूट में भेजा जाता है, लेकिन ऑटो के साथ ये अन्याय क्यों? हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगी न्यूज़।